एक बार प्रेम से बोल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा मैं आपको एक प्रवचन दिखाने वाला हूँ जिसमें हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए 12 जो है बहुत ही अच्छे मंत्र दिए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे उपाय दिए हैं जिनको करके आप एक अच्छा व्यवस्थित जीवन अपना जी सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रवचन है वह है अनंत विभूषित स्वामी परमहंस पूज्यपाद श्री शंकराचार्य श्री जगत गुरु स्वामी श्री अभिनव सचिदानंद तीर्थ जी श्री द्वारका शारदा पीठेश्वर महाराज, इनके प्रवचन है। देखिए कुछ अंश मैं आपको दिखाता हूँ। सनातन संस्कृति इतर सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तथा अनादि और अनंत भी है। दूसरी संस्कृतियाँ सनातन संस्कृति का अंश लेकर ही जीवित हैं। संस्कृति का जन्म स्थान होने के कारण भारतवर्ष का महात्मा विश्व में प्रख्यात है। ऐसी सर्व आदरणीय आर्य भारतीय संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। विशेषता आज तो उसकी प्रशंसा करने की अपेक्षा रक्षा करने की आवश्यकता ही अधिक है। अतः उस सनातन भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए तथा आत्म कल्याण के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान देना और उनका यथावत अनुसरण करना प्रत्येक भारतीय के लिए अवश्य कर्तव्य और श्रेष्ठकर है। अब ये देखिए 12 जो यहाँ पे बताए गए हैं सिद्धांत स्वामी जी द्वारा, इनको पालन करने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए। और देखिए ये पढ़ते हैं हम। स्वधर्म पर महान प्रेम करो, यानी कि अपने धर्म पर बहुत ही ज़्यादा स्नेह रखो, प्रेम रखो। यथाशक्ति धर्म का पालन करो। धर्म का यथावत पालन करने से सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होते हैं, ये बात निश्चित करके मानो। तो यहाँ पे बात यह है कि अपने धर्म का आपको पालन करना होगा। तुम्हारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। ये धर्म किसी मानव का चलाया हुआ मत अथवा पंथ नहीं है, ये तो सनातन प्रभु का सनातन धर्म है। तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, हमारा धर्म सनातन धर्म है और किसी मनुष्य के द्वारा ये नहीं चलाया गया, ये हमारे शुरुआत से ही प्रभु के द्वारा चलाया गया है। और शुरुआत से सनातन, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से जो है सनातन धर्म है। और तीसरे देखिए सिद्धांत में है, जगतकर्ता परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, मेघ, जल, पवन, पृथ्वी, वृक्ष, औषधि, अन्न, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि को बनाया तथा साथ साथ इन सबका धर्म भी बनाया है। धर्म के बिना किसी का अस्तित्व ही टिक नहीं सकता। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे बताई गई है। सभी के लिए अपनी अपनी मर्यादाएं, अपनी अपनी धर्म है, रक्षा जो है सभी का कर्तव्य बनता है। धैर्य, क्षमा, सत्य भाषण, अहिंसा, सर्व प्रकार से पवित्रता तथा स्वच्छता, मन तथा इंद्रियों का नियंत्रण, भिन्न भिन्न विद्याओं और कलाओं का शिक्षण, विवेक पूर्वक कार्य संपादन, क्रोध न करना, आस्थेय, चोरी न करना, मादक पदार्थों यानी वस्तुओं का त्याग है, और ईश्वर भक्ति की ओर जो है आकर्षित होना, परलोक विषय में ध्यान, माता पिता, गुरु तथा वृद्धों का अनुपालन, जन्मभूमि की सेवा, पर स्त्री मात्र में जो मातृ बुद्धि से देखें उसे, वे सब जो है सामान्य धर्म है। विशेष धर्म में स्त्रियों का धर्म, पुरुषों का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, गुरु का क्या धर्म है, शिष्य का क्या धर्म है, वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है, युग धर्म क्या है, देश धर्म क्या है, और भिन्न भिन्न जो हैं आप धर्म भी हैं। तो इस प्रकार से सामान्य धर्म भी हैं हमारे, और उसके अलावा जो है जो विशेष धर्म है, जैसे कि पुरुषों का अपना धर्म है पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, राजा के रूप में, प्रजा के रूप में। इसी प्रकार स्त्रियों के भी अपने अपने धर्म हैं। तो जिस रूप में जिसको जो सेवा मिले उसको अपने पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। धर्म को जानने के लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन करो तथा सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा धर्म वार्ता श्रवण करो। अब अपने धर्म को कैसे जानेंगे? जब तक हम किसी टीचर की सहायता नहीं लेंगे तब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए ब्राह्मण जो है हमारे एक प्रकार से शिक्षक ही हैं, और अच्छे ब्राह्मण की अगर हम जो है संगति में लेते हैं, उनकी शिक्षा लेते हैं उनसे, तो हम अच्छा जो है ज्ञान अर्जित करेंगे। 4 वेद, 10 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 स्मृतियाँ, 18 पुराण, रामायण तथा महाभारत इत्यादि हमारे प्रमाणिक तथा उपाध्याय ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे बताए गए हैं कि 10 उपनिषद बताए हैं, और 4 वेद, 6 दर्शन और 18 स्मृतियाँ, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, इनको जो है पढ़ने के लिए विशेष तौर पे महाराज जी बता रहे हैं। साथ ही साथ गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और जगदम्बा, ये 5 हमारे पूजनीय देवता हैं, और परब्रह्म परमात्मा सर्वोपरि इष्ट देवता हैं। ये सब देवता जो हैं परब्रह्म परमात्मा के ही लीला रूप हैं, और इनका परमात्मा के रूप में अनेक प्रकार से जो है अवतरित यानी कि अवतार यही लेते रहते हैं। तो देखिए गणेश है, शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और माता जगदम्बा, यही जो है लीला धरते रहते हैं इस जगत में, और इन्हीं को ही जो है आदरपूर्वक सम्मान के साथ हम सबको मानना चाहिए।
जिस कुल में परंपरा से जिस देवता की इष्ट देव के रूप में पूजा की जाती है, उस कुल में उसी देवता की विशेष आराधना भी होनी चाहिए, परंतु अन्य किसी भी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। और जो है प्रियत्व दूसरे संप्रदाय के भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार करना चाहिए। और दूसरी चीज़ अगर आप भी देखेंगे, 8वां सिद्धांत, संसार के सब कार्य एक ओर रखकर सर्वप्रथम भगवान का भजन करना आवश्यक है। यदि तुमने विश्व में समस्त कार्य किए किंतु भगवान का भजन नहीं किया तो मानव शरीर पाकर क्या लाभ प्राप्त किया? कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया। तो भगवान जी का भजन आपको सर्वोपरि रखना चाहिए। आलस छोड़कर आगे बढ़ने का कार्य करो। अपनी कमाई में से अच्छे पात्रों को दान करो, यानी कि अच्छे कार्य के लिए अपना जो दान है, अपने कमाई का अगर 10वां हिस्सा भी दान करते हैं तो अच्छे कार्य के लिए उनको दान करिए। और देखिए 10वां सिद्धांत है, अपने जीवन को पवित्र एवं सुखी बनाने के लिए मादक वस्तुओं तथा अन्य दुर्व्यसनों से बचे रहो। बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, अफीम, शराब आदि जो हैं, ये वस्तुएं धर्म, धन और आरोग्य का नाश करने वाली हैं। इनसे आप सदा दूर रहो। तो यहाँ तक हमने 10 सिद्धांत देखे। 11वां सिद्धांत है, दूसरों की हानि ना करो, परंतु तुम्हारे देश है, धर्म है, जाति है और मान सम्मान को यदि अगर कोई हानि पहुंचाता हो तो उसको किसी भी धर्म संगत उपाय से सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करो। महाराज जी 11वां सिद्धांत के रूप में बता रहे हैं। दूसरा देखिए फिर 12वां है और जो कि अंतिम सिद्धांत है, सदा देव दर्शन, शास्त्र श्रवण, भगवत उपासना, पितृतर्पण, अतिथि सत्कार, सत्संग तथा स्वर्ण अश्मोचित संध्या आदि सत्कर्म किया करो। तो ये जो है 12 सिद्धांत बताए हैं महाराज जी ने, जो कि है श्री द्वारका शारदा पीठेश्वर के शंकराचार्य जी। तो ये प्रवचन मुझे अच्छे लगे तो मैंने आपके साथ शेयर करे। आपको भी अगर अच्छे लगे हों तो ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।